नमस्कार, हमारे चैनल का डिजिटल लाइव देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शगुन सिंह। आज एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जिसके बाद कुछ डॉग लवर्स खुश तो जरूर हुए हैं, लेकिन अभी भी उनके मन में कई सवाल बने हुए हैं जिनका आज हम इस वीडियो में जिक्र करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की जो कि आज दिया गया है। हालांकि 14 तारीख को उसको रख दिया गया था सुरक्षित, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला डॉग लवर्स को लेकर जो भी तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी, स्ट्रे डॉग्स को लेकर जो गुस्सा भी लोगों के अंदर बना हुआ था, क्योंकि लगातार स्ट्रे डॉग्स काटने की वजह से लोगों की मौत की खबर सामने आ रही थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना आदेश दे दिया है। सबसे पहले हम वही बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ आदेश दिया है, क्योंकि जो पिछली बार फैसला सुनाया गया था, जो आदेश दिया गया था कि स्ट्रे डॉग्स को उठाया जाएगा, शेल्टर होम्स लेकर जाएगा, लेकिन उनको वापस से उसी स्थान पर नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को क्लियर कर दिया है और बिल्कुल साफ शब्दों में इस बात को कहा गया है कि आवारा कुत्तों को उठाया जाएगा, इस पर रोक नहीं लगी है। सभी आवारा कुत्तों को उठाया जाएगा, उनकी नसबंदी की जाएगी, टीकाकरण किया जाएगा और उसके बाद उनको वापस छोड़ दिया जाएगा। कोर्ट ने आदेश दिया कि उसको उसी इलाके में वापस छोड़ा जाएगा जहां से आवारा कुत्तों को उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के आदेश में कहा था कि आवारा कुत्तों को उठाया जाएगा, लेकिन उन्हें वापस नहीं छोड़ा जाएगा। और इसी स्टेटमेंट को लेकर लगातार एनिमल लवर्स, डॉग लवर्स के बीच में आक्रोश पनपा हुआ था और उन्हें शेल्टर होम्स में भी रखा जाएगा। इस तरह से जो जितने भी डॉग लवर्स थे उनके अंदर एक आक्रोश था कि वापस क्यों नहीं छोड़ा जाएगा, जबकि ये बात हमेशा से क्लियर रहती है कि उनको छोड़ा जाना चाहिए। कोर्ट के अहम फैसले की अगर हम बात करें कि कुछ अहम बातें कोर्ट के फैसले के अनुसार क्या क्या रही, तो दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहले आदेश में संशोधन किया जो कि 11 तारीख को दिया गया था। रेबीज और एग्रेसिव कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा, यानी कि ये एक तरह से देखा जाएगा वैक्सीनेशन के बाद कि कौन से कुत्ते अभी भी एग्रेसिव बने हुए हैं। अगर वो एग्रेसिव हैं या फिर उनके अंदर रेबीज जैसी भी खतरनाक बीमारी को उनके काटने के बाद लोगों को हो सकती है फिर भी, तब उन कुत्तों को शेल्टर होम्स में ही रखा जाएगा। वैक्सीनेशन के बाद कुत्तों को उन इलाकों में छोड़ दिया जाएगा और कुत्तों को सड़कों पर फीडिंग नहीं कराई जा सकती। आप सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को फीड नहीं करा सकते, उनको खाना नहीं खिला सकते हैं। कुत्तों के लिए एमसीडी फीडिंग स्पेस यहाँ पर क्रिएट करें, उसको पूरे स्पेस को यहाँ पर बनाए वो। और इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों पर यह अंतरिम आदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश का दायरा बढ़ाया और अब इस पूरे आदेश को पूरे देश में लागू कर दिया गया है। देश के सभी अदालतों में लंबित मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर भी किया जाएगा। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण यहाँ पर बात का जिक्र किया है, नेशनल पॉलिसी का, कि आवारा कुत्तों पर कोर्ट एक नेशनल पॉलिसी भी तैयार करेगा। कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसको लेकर नोटिस भी जारी किया है। कोर्ट ने इस आदेश का दायरा बढ़ाते हुए पूरे देश पर लागू करने की इसको बात कही है। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि आक्रामक कुत्तों की पहचान की जाएगी, यानी कि उनको यहाँ पर पहचाना जाएगा कि कौन से कुत्ते एग्रेसिव हैं। अगर वो कुत्ते एग्रेसिव हैं तो जैसे यहाँ पर कोर्ट ने अपने पहले वाले आदेश में संशोधन किया है कि जहां से कुत्तों को उठाया गया है वापस वहां पर उनको रखा जाएगा, लेकिन अगर कुत्ते एग्रेसिव हैं तो उनको वापस उसी जगह पर नहीं छोड़ा जाएगा, वो शेल्टर होम्स में ही रखे जाएंगे और वहीं पर उनकी देखरेख की जाएगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को जो अपने निर्देश में कहा था, उसमें यहाँ पर संशोधन कई बातों में किया गया है कि आवारा कुत्तों को टीकाकरण करने के बाद, उनकी नसबंदी करने के बाद उसी इलाके में छोड़ा जाएगा। और साथ ही नगर निगम के अधिकारियों को भोजन के लिए समर्पित एक जगह बनानी होगी, यानी कि फूड स्पेस क्रिएट करना होगा। कुत्तों को सड़कों पर खाना नहीं खिलाया जा सकता है। अगर ऐसा किया गया, यानी कि कोई भी अगर कुत्तों को सार्वजनिक स्थानों पर खाना खिलाते हुए पकड़ा गया, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, एक्शन लिया जाएगा। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि रेबीज और एग्रेसिव कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा। और जैसा कि मैंने कहा कि इसको लेकर जो दायरा है वो यहाँ पर बढ़ा दिया गया है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पूरे आदेश को पूरे देश में लागू कर दिया है। लेकिन अभी भी कुछ डॉग लवर्स के जो सवाल है वो बने हुए हैं। कुछ डॉग लवर्स ने इसको लेकर खुशी भी जाहिर की है कि जो आदेश पारित किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ये आदेश पहले वाले आदेश से काफी हद तक बेहतर है। क्योंकि पहले वाले आदेश में क्या कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले वाले आदेश में ये कहा था कि आवारा कुत्तों को उठाने के बाद उनको वापस नहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन सवाल यहाँ पर लगातार बने हुए हैं। हालांकि यहाँ पर खुशी भी जताई गई है। मेनका गांधी, जिन्होंने इस पहले वाले 11 अगस्त वाले फैसले को लेकर काफी आक्रोशित वो नजर आई थी मेनका गांधी, लेकिन अब उन्होंने कहा कि ये फैसला पहले वाले फैसले से काफी हद तक बेहतर है और ऐसे में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट पॉलिसी की भी बात कर रहा है वो भी काफी अच्छा है। सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि यहाँ पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाए जाने के संबंधित भी कई अहम फैसले सुनाए हैं। हालांकि जो सवाल यहाँ पर बने हुए हैं उसमें ये भी कहा जा रहा है कि पहचान कैसे की जाएगी, यानी कि कौन सा कुत्ता एग्रेसिव है,
कौन सा कुत्ता नॉर्मल है, कौन सा कुत्ता रेबीज वाला है और कौन सा कुत्ता रेबीज वाला नहीं है, उनकी पहचान कैसे की जाएगी? ये बड़े सवाल अब उठ रहे हैं, क्योंकि मेनका गांधी ने भी यहाँ पर बड़े सवाल किए हैं कि हिंसक कुत्तों की पहचान कैसे होगी, एग्रेसिव कुत्तों की पहचान कैसे होगी, सार्वजनिक स्थानों पर खाना नहीं खिलाएंगे तो कहाँ खाना खिलाएंगे? क्योंकि अक्सर हमने देखा है स्ट्रीट डॉग्स हमें पब्लिक एरिया में ही मिलते हैं। अगर पब्लिक एरिया में हम उनको खाना नहीं खिला सकते हैं तो खाना कैसे खिलाएंगे? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि उनके लिए फूड स्पेस अलग से क्रिएट किया जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर डॉग लवर्स का यही सवाल है कि हम खाना कहाँ उनको खिलाएंगे? अब नेशनल पॉलिसी की बात जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई है, वो नेशनल पॉलिसी कब तक लागू होगी? ABC यानी स्टेरिलाइजेशन के लिए शेल्टर होम में क्या व्यवस्थाएं होंगी और उन व्यवस्थाओं को कैसे लागू किया जाएगा? क्योंकि शेल्टर होम्स की कई तस्वीरें सामने आई थी सोशल मीडिया पर इस दौरान, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, तो शेल्टर होम्स की काफी निंदा की गई थी कि वहां पर व्यवस्थाएं परिपूर्ण नहीं है। और ऐसे में शेल्टर होम्स में अगर सच में कुत्तों को रखा जाएगा, वहां पर उनको स्टेरिलाइज किया जाएगा, वैक्सीनेटेड किया जाएगा, तो क्या व्यवस्थाएं वहां पर दुरुस्त होंगी? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर डॉग लवर्स की तरफ से ये उठाया गया है। और इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जो लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है डॉग लवर्स के लिए सुप्रीम कोर्ट ने, क्या वो लक्ष्मण रेखा सही है? क्योंकि आवारा कुत्तों को खुली जगह पर खाना नहीं खिलाएंगे तो कहाँ खाना खिलाएंगे? रेबीज संक्रमित कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा, नसबंदी कराने के बाद उसी इलाके, तो एक तरह से लक्ष्मण रेखा के तौर पर इसको देखा जा रहा है डॉग लवर्स के द्वारा कि हम उनको खाना आखिरकार कहाँ खिलाएंगे। और इसके साथ ही टिप्पणी भी की गई है। अब टिप्पणी क्या की गई है आवारा कुत्तों के लिए? उन्होंने ये कहा है कि आप उनको गोद भी ले सकते हैं। कई कटाक्ष भी यहाँ पर डॉग लवर्स के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर भी किए जा रहे हैं, यानी कि आक्रोश यहाँ पर लगातार बना हुआ है। चूंकि आपने तस्वीरें देखी होंगी, जैसे ही 11 अगस्त का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था, वो वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई थी, तो तमाम डॉग लवर्स इकट्ठा हुए थे। कई यहाँ पर यात्रा भी निकाली गई थी और उसके साथ ही ये भी कहा गया था डॉग लवर्स के द्वारा कि वो बेजुबान जानवर जाएंगे कहाँ? वो बेजुबान जानवर जो कुछ कह नहीं सकते हैं, उनको हम लोग कितना परेशान कर देते हैं। दिवाली पर, होली पर उनको परेशान किया जाता है, तो अब ऐसे में वो जाएंगे कहाँ? क्या आपके पास व्यवस्थाएं पूरी हैं? ये तमाम सवाल जो थे वो डॉग लवर्स की तरफ से उठाए जा रहे थे, जिसको लेकर यहाँ पर काफी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर भी की हैं। चूंकि ये पूरा आदेश जो है वो पूरे देश में लागू किया जाएगा, तो ऐसे में व्यवस्थाएं अब देखनी होंगी कि क्या कुछ व्यवस्थाएं रहेंगी। चूंकि सबसे बड़ा सवाल जो डॉग लवर्स का, एनिमल लवर्स का था, वो था व्यवस्थाओं को लेकर कि क्या शेल्टर होम्स में पूरी व्यवस्थाएं होंगी? क्या कुत्तों को वहां पर जितना उनको खाना चाहिए उनको दिया जाएगा? क्या उनको सच में वैक्सीनेटेड किया जाएगा? और वैक्सीनेशन के बाद उनको वहां पर क्यों नहीं छोड़ा जाएगा? यही सवाल लगातार बना हुआ था। लेकिन अब इस फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, इस फैसले को लेकर डॉग लवर्स काफी हद तक खुश भी नजर आ रहे हैं, लेकिन वही कुछ सवाल उनके बने हुए हैं जिनको धीरे धीरे क्लियरेंस भी मिलती रहेगी। और एक बार फिर से हम सुप्रीम कोर्ट ने जो भी यहाँ पर फैसला सुनाया है वो आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ इसको लेकर फैसला सुनाया है, एक बार क्लियर हो जाए, क्योंकि जो तमाम चीजें हैं वो काफी कंफ्यूजिंग भी हो जाती हैं। वैक्सीनेशन के बाद कुत्तों को उन इलाकों में छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि ये बार बार बात कही जा रही थी डॉग लवर्स के द्वारा, कुत्तों को छोड़ा क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि कुत्तों को नहीं छोड़ा जाना चाहिए, लेकिन अब ये बात क्लियर हो चुकी है। रेबीज और एग्रेसिव वाले कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा, कुत्तों को सड़कों पर फीड नहीं करा सकते, कुत्तों के लिए एमसीडी फीडिंग स्पेस बनाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का दायरा बढ़ाकर कहा गया है कि अब ये पूरे देश में लागू किया जाएगा और देश के सभी अदालतों में लंबित मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यानी कि अब इंतजार होगा उन व्यवस्थाओं की तस्वीरों का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ तो चुका है, लेकिन अब जैसे जैसे लागू होगा और भी प्रतिक्रियाएं इसको लेकर सामने आएंगी, क्योंकि डॉग लवर्स के द्वारा जो आक्रोश जताया गया था, अब ये बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है कि उनको ये बड़ी जीत मिली है। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में बस इतना ही। आपकी कोई भी इसके ऊपर राय, प्रतिक्रिया है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।